हेलो भाइयों। जो भाइयों का एग्ज़ाम 14 तारीख को मद्य निषेध का है, उनके लिए मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूँ, जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है। और वो लोग इस चैनल से आके जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इस तरह का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम लाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस भी लाएंगे, तो हम लोग सेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो होती है वह कहाँ होती है? तो मौसिन राम मेघालय में होता है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो उसमें गणराज्य शब्द जो है नहीं जोड़ा गया है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन जीवाणु जो जनित रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से होता है, तो इन्फ्लुएंजा जीवाणु जनित रोग नहीं है। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन में जो था उसको मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य जो है सिक्किम है। उसके बाद सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? गांधी का निर्देशन कौन किया था? तो रिचर्ड एटनबरो जो थे गांधी का निर्देशन किए थे, लेकिन उनमें गांधी जी का रोल निभाने वाले किंग वेंसले थे। आगे चल रहे हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन जो है आपके लिए, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा अर्थ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 8वां, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, जो कौन सा पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां तो हो गया, और 9वां में चल रहे हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वह कौन सा होता है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होता है फीमर का हड्डी होता है। मानव शरीर के पैर में जो होता है 2 हड्डी होता है, फीमर और एक टिबिया। तो शरीर में सबसे ज़्यादा लंबा जो जांघ में होता है वह फीमर का हड्डी होता है। अल्फा कण के द्वारा अवशोषित आयन जो होते हैं वह कौन सा होता है? तो अल्फा कण द्वारा अवशोषित कण जो होते हैं वह हीलियम होता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 43 के बी है, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। उसके बाद राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो राजा टोडरमल जो थे वह थे अकबर के समय में। किसके समय में थे? अकबर के समय में थे। उसके बाद जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ वियोजित करने या इसे पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो वह जो है स्विच है। कौन सा उपकरण है? उपकरण का जो नाम है वह स्विच है। कौन सा उपकरण है? स्विच। उसके बाद कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? वह बंदरगाह का नाम था पालोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह था?
पालोस बंदरगाह। निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन है? तो ईश्वर के सही पर्यायवाची जो है वह है जगदीश और ईश, ये दोनों जो है ईश्वर का पर्यायवाची है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईमेल सेवा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? एच टी टी पी जो होता है वह ईमेल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए थे? तो ये जो थे दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। किसके खिलाफ? दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। गांधी जी डंडी मार्च कहाँ से आरंभ किए? तो गांधी जी जो थे डंडी मार्च साबरमती आश्रम से किए। कहाँ से किए? साबरमती आश्रम से। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन जो कप है वह किस खेल से संबंधित है? तो वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कौन सा खेल से? बैडमिंटन खेल से। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण क्या है? एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण क्या है? तो वह है मटर। क्या है? मटर। पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? तो पाताल जो शब्द है उसका उचित विलोम जो होगा वह आकाश होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैथ का है, तो मैथ का क्वेश्चन जो है ऋतु की सैलरी नीलम की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी से कितने प्रतिशत कम होगी? तो यह जो होगी वह 33.1/3 होगा। क्या होगा? 33.1/3। उसके बाद जड़त्व के नियम को और क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का जो नियम है उसे न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहा जाता है। न्यूटन गति के प्रथम नियम। उसके बाद मानस टाइगर रिजर्व जो है वह कौन सा राज्य में है? मानस टाइगर रिजर्व कौन सा राज्य में है? तो वह असम में है। कौन सा राज्य में? असम में। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन वह है सूक्ष्मजीवियों रोग का उदाहरण जिसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, वह रोग का नाम क्या होगा? तो वह रोग का जो नाम होगा वह होगा सिफिलिस। कौन सा होगा? सिफिलिस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 2022 उसका थीम क्या है? तो उसका थीम जो है वह आवर प्लेनेट आवर हेल्थ हो जाएगा। क्या होगा? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भूगोल शब्द का जो प्रयोग था वह इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इराटोस्थनीज के द्वारा। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है? तो वह लीची है। क्या है बिहार का उत्पादन? लीची। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? 1857 का जो युद्ध हो रहा था उसके समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद का औपचारिक स्रोत है? तो खाद का औपचारिक स्रोत है वह क्या है?
शाख का औपचारिक स्रोत सहकारी समिति। निम्नलिखित में कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? सहकारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो वह कौन सा रंग होगा? लाल हो जाएगा। कौन सा रंग? लाल हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है 50 मील्स, खाली स्थान है, ये लॉन्ग डिस्टेंस, तो बीच में क्या भराएगा? तो 20 में भरा जाएगा इज, तो पूरा हो जाएगा 50 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को नापने में किया जाता है? तो वह कौन सा यंत्र है? वह यंत्र का नाम है हाइड्रोमीटर। कौन सा यंत्र है? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर इंग्लिश का जो है क्वेश्चन है, इसमें भी खाली स्थान को भरना है। पैसेंजर खाली स्थान टू स्मोक इन द ट्रेन, तो यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे भरा जाएगा आर नोट अलाउड। क्या भराएगा? आर नोट अलाउड। पैसेंजर आर नोट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो होते हैं वह समान होते हैं, किसके चलते? तो वह जो होता है परमाणु क्रमांक समान होने के कारण। किसके कारण? परमाणु क्रमांक जो होता है समान होता है, जिसके कारण उसका रासायनिक गुण भी समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गांधी सागर बांध किस नदी पे है? गांधी सागर बांध जो है वह चंबल नदी पे है। किस नदी पे है गांधी सागर बांध? चंबल नदी पर। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? सरकार का स्वामित्व का क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वजनिक क्षेत्र। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है वह 20 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? 20 है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के कोण 3:5:9:8:13 है। क्या है? 3:5:9:13। तो समचतुर्भुज के सभी कोणों का माप क्या हो जाएगा? तो समचतुर्भुज के सभी कोणों का माप जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39, एक समचतुर्भुज कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण होंगे, क्या होंगे? तो 36 होगा, 60 होगा, 108 होगा और 56 होगा। क्या होगा? 36, 60, 108 और 56। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, किससे होता है? तो वह होता है उत्पादक के द्वारा। किससे होता है? उत्पादक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? तो इमल्शन का उदाहरण दूध है। क्या है इमल्शन का उदाहरण? दूध। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो होता है वह 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष जो हैं वह सुमन बेरी है। कौन सा है? सुमन बेरी। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन सा देश के हैं? तो वह बांग्लादेश के हैं। कौन व्यक्ति थे? शेख मुजीबुर रहमान थे। कौन सा व्यक्ति? शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी के अंतःफास्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है? तो वह 30.5 kJ जूल प्रति मोल होता है। कितना होता है? 30.5 kJ जूल प्रति मोल। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, किसके द्वारा होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सी समिति चुनावों संबंधित सुधारों से संबंधित नहीं है?
तो वह चुनाव संबंधित सुधारों से नहीं है, थुंगन समिति नहीं है। बाकी सब समिति चुनाव सुधार से ही हैं, सिर्फ थुंगन समिति चुनाव सुधार से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, INS विराट हाल ही में खबरों में रहा है, वह एक क्या है? तो वह जो है विमान वाहक पोत है। INS विराट क्या है? विमान वाहक पोत। काला बैसाखी जो है वह किस राज्य में चलता है? काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल में चलता है। काल बैसाखी कौन सा राज्य में चलता है? पश्चिम बंगाल में। कायिका प्रवर्धन का लाभ क्या होता है? तो कायिका प्रवर्धन का लाभ जो होता है आनुवांशिक रूप से वह समान होता है। कायिका प्रवर्धन का लाभ क्या होता है? आनुवांशिक रूप से अगला पौधा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो वह स्वराज पार्टी का गठन CR दास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब ऑप्शन के अनुसार से इसमें प्रीपोजिशन भरना है जो सेंटेंस को पूरा करे। ही हैज़ बीन वेटिंग हर, खाली स्थान 6 o'clock, तो इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें सिंस भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? सिंस। ही हैड बीन वेटिंग हर सिंस 6 o'clock। साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा मोनेरा समूह के उदाहरण है। किस समूह के? मोनेरा समूह के। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया गया? मेरी सहेली नामक पहल जो है वह किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा। मेरी सहेली किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वह 243 है। कितना है? 243। चूज द करेक्ट साइनोनेम बताना है। स्ट्रोंग के साइनोनेम क्या होगा? तो स्ट्रोंग का जो साइनोनेम होगा वह होगा स्टर्डी। स्ट्रोंग का साइनोनेम क्या हो जाएगा? स्टर्डी। पहले जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं क्या कहलाते हैं? रबी फसल। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं उन्हें रबी फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 58, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल के जो बनाने में उपयोग किया जाता है वह तत्व होता है सिलिकॉन। कौन सा तत्व होता है? सिलिकॉन। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का जो ध्येय होना चाहिए वह चरित्र का निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चरित्र का निर्माण। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो भारत के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे वह जस्टिस उदय उमेश ललित हैं। 49वें जस्टिस जो हैं वह उदय उमेश ललित। लेकिन 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं वह DY चंद्रचूड़ हो गए हैं। कौन हो गए हैं? DY चंद्रचूड़। इन्हें भी याद रखिएगा। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है क्योंकि ओजोन का सूत्र O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसमें एक्सिव से पैसिव बनाना है। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, तो इसका क्या बनेगा?
तो इसका जो हो जाएगा वह आई टुक द डिसीजन हो जाएगा। क्या होगा? आई टुक द डिसीजन। उसके बाद खाली स्थान में भरना है। सी फिल इन द ब्लैंक स्पीक सर्वल लैंग्वेज एट प्रजेंट। तो इसमें क्या भराएगा? तो इसमें कैन भराएगा। क्या होगा? सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रजेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिन्हें क्वाड के रूप में जाना जाता है उसका सदस्य नहीं है? तो इसमें रूस हो जाएगा। क्वाड के कौन से सदस्य हैं? तो क्वाड में 4 देश आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। वायु गैस का मुख्य घटक क्या है? तो वायु गैस का जो मुख्य घटक हो जाएगा वह मीथेन हो जाएगा, CH4। क्या हो जाएगा? मीथेन, CH4। पंडित चंद्रनाथ मिश्रा अमर से संबंधित है। वह एक क्या थे? साहित्य से संबंधित थे। पंडित चंद्रधर मिश्रा जो थे वह किससे संबंधित थे? साहित्य से। मैथ का क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? तो यह जो है 2 से 8 मतलब 2 का क्यू हो रहा है, इसलिए पावर 3 जो है वह वर्ष में गुना हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों में साधारणता होती है। वनस्पति तेल में साधारणता क्या होती है? तो इसका हो जाएगा लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो वह है भारत में। दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ है? भारत में। सबरीवाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीवाला मंदिर जो है वह केरल में है। सबरीवाला मंदिर कहाँ है? केरल में। यदि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल के अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो इसका जो होगा परिधि रूट में हो जाएगा। तो 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3। तो क्या हो जाएगा? 2:3। इसकी परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति हैं। लोकसभा को भंग करने वाले एक ही व्यक्ति है जो राष्ट्रपति हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से जुड़ा है। कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से जुड़ा है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक अम्ल का। एक मैथ का क्वेश्चन है, 782 गुने 782 गुने 782 प्लस 218 गुने 218 गुने 218 बटा 782 गुने 782 माइनस 782 गुने 218 प्लस 218 गुने 218। तो ऊपर में जो हो रहा है 782 का क्यू प्लस 218 का क्यू, तो यह सूत्र पर हो रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे वाला कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ए प्लस बी। तो 782 प्लस 218 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000। क्वेश्चन संख्या 76, निम्नलिखित में से किसमें कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? तो वह किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखा है? तो वह किसने लिखा है? बिल गेट्स ने लिखे हैं। कौन लिखा है? बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जीव परिजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? तो वह है कौन? अमीबा।
निम्न में कौन से परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? अमीबा। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप कौन से हैं? पुष्पित पादप के कौन से भाग द्विगुणित नहीं है? तो कौन सा द्विगुणित नहीं है? अंड, जिसे डिम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिम्ब। सड़क पर कोई खड़ा है। उपयुक्त में रेखांकित शब्द जो कोई है वह कौन सा सर्वनाम है? तो यह जो सर्वनाम है अनिश्चित। कोई जो है यह निश्चित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित सर्वनाम। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो पूर्व योजना आयोग जो है यह अब नीति आयोग हो गया है, क्योंकि पूर्व योजना आयोग का नाम जो था वह चेंज कर दिया गया है 2015 में और नीति आयोग बना दिया गया है। 1.6 का सरलता रूप क्या हो जाएगा? तो 1.6 जो है 6 पे रेकरिंग है, तो पॉइंट जब टूटेगा तो नीचे 9 होगा और रेकरिंग के बदले 1 घटेगा तो 16 में से 1 चल जाएगा, 15 बचेगा और 15/9 को काटेंगे तो 5/3 होगा। क्या होगा? 5/3। नेक्स्ट 83, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में बतलाता है? तो वह कौन सा भाग है जो मूल अधिकार के बारे में बतलाता है? तो वह भाग 3 है। कौन सा है? भाग 3। इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसे क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। सी से आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका क्या बन जाएगा? तो इसका बन जाएगा सी से दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। क्या बनेगा? सी से दैट सी इज से गोइंग टू स्कूल। निम्नलिखित में से किस युक्ति विभक्त में वलय दिक् अर्पित का कार्य करता है? दिक् परिवर्तक का कार्य कौन करता है? तो दिक् परिवर्तक का कार्य जो है वह विद्युत मोटर करता है। कौन करता है? विद्युत मोटर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। कौन सा नदी पे? चिनाब नदी पे। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो वह सोनपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सोनपुर में। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द जो होगा वह हो जाएगा असुंदर। क्या हो जाएगा? सुंदर के असुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कौन सा शॉर्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यह है CTRL+N। कौन सा? CTRL+N का उपयोग करेंगे। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति 25 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी तरह 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं? तो यह सूत्र जो है मैन इंटू डे बटा वर्क बराबर मैन इंटू डे बटा वर्क। तो इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा? तो इसका सोल्व करने पर 39 होगा। वेदोक्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वेदोक्त का सही संधि विच्छेद होगा वेद प्लस युक्त। कौन सा होगा? वेद प्लस उक्त। पंचांब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की वह क्या है? तो वह है ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। क्या है? ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। अगला क्वेश्चन 93, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? अल्फा कणों का जो स्रोत है वह क्या है? तो हीलियम के नाभिक है। क्या है? हीलियम के नाभिक। किसे विजडन द्वारा 2010-2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेंस बताया गया है? ODI प्लेयर ऑफ द डिकेंस किसे बताया गया है? तो वह विराट कोहली को बनाया गया है। किसे बताया गया है? विराट कोहली 2010 से 2020 के लिए। सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादक किस्म में है? तो वह किसका है? वह है गेहूं का। सोनालिका और कल्याण सोना जो है वह गेहूं का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारीय आयोग बनाया गया था। सरकारीय आयोग जो है वह बनाया गया था किसके द्वारा, किस लिए बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। किसके लिए? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के जो बाहरी हिस्से होते हैं उन्हें कर्णपल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपल्लव। राष्ट्रीय मतदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस जो होता है वह 25 जनवरी को होता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में ड्यूमा क्या है? तो रूस में जो ड्यूमा है वह संसद का नाम है, जिस तरह भारत में संसद को संसद कहा जाता है उस तरह संसद को रूस में ड्यूमा कहा जाता है। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? टॉल्स्टॉय अपनी समाधि के बारे में क्या कहे थे? तो वह कहे थे निर्धन से निर्धन के समान हो। समाधि के बारे में क्या कहे थे? निर्धन से निर्धन के समान हो। धन्यवाद। मद्य निषेध का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि 16/10/2022 को पूछा गया था उसी स्मृति के आधारित है। धन्यवाद।